नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का मेरे इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, हम सभी ने भैरव जी का नाम तो सुना ही है। भैरव का जो अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है, वो है रक्षा करने वाला या रक्षक। भैरव भगवान शिव के 5वें अवतार हैं, जिनके मुख्य 2 रूप हैं। पहला काल भैरव और दूसरा बटुक भैरव। अधिकांशतर हम काल भैरव और बटुक भैरव को भैरव मानते हैं, जो कि गलत है। हालांकि दोनों शिव स्वरूप है, परंतु इनमें भेद है। अब हम काल भैरव और बटुक भैरव के बारे में बात करेंगे। कपाल भैरव का मेरा अगला वीडियो। तो काल भैरव की उत्पत्ति कैसे हुई और ये कैसे कार्य करते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में जान। पुराणों के अनुसार जब ब्रह्मा और विष्णु में विवाद उत्पन्न हुआ और दोनों एक दूसरे को अपना पुत्र बता रहे थे, अर्थात विष्णु कहते कि ब्रह्मा का जन्म उनसे हुआ है और ब्रह्मा कहते कि विष्णु का जन्म उनसे हुआ है। इसी बीच उनके मध्य में एक फिर अग्निस्तंभ प्रकट हुआ, जिसने उन दोनों से कहा कि आप दोनों में से जो भी इस अग्निस्तंभ का और छोर पता लगा लेगा, यानी कि कहाँ ये शुरू हुआ है और कहाँ समाप्त हुआ है, वही बड़ा होगा और वही सर्वत्र पूज्य होगा। तो ब्रह्मा ने एक हंस का रूप धारण किया और विष्णु ने एक वराह का रूप धारण किया। ब्रह्मा जी ने ऊपर की ओर और विष्णु जी ने नीचे की ओर प्रस्थान किया। एक समय आने के बाद हरि विष्णु ने तो ये मान लिया कि इस अग्नि स्तंभ का कोई अंत नहीं है, परंतु ब्रह्मदेव किसी भी कीमत पर अपनी हार मानने को तैयार नहीं थे। कुछ ऊपर पहुंचने पर उन्होंने वहां केतकी नामक एक पुष्प मिला। उन्होंने उससे कहा कि यदि तुम मेरा साथ दो, मेरा समर्थन करो, तो मैं तुम्हें सबसे महत्वपूर्ण पुष्प की उपाधि प्रदान कर दूंगा। तो केतकी ने ब्रह्मा की ये बात स्वीकार कर ली और उस पुष्प को लेकर फिर ब्रह्मदेव वापस नीचे आ गए। जब उस अग्नि स्तंभ ने उनसे पूछा दोनों से कि क्या आप दोनों में से किसी को मेरा और छोर मिला, तो इस पर नारायण हरि विष्णु ने तो मना कर दिया, परंतु ब्रह्मदेव ने कहा कि हाँ, मुझे तो मिला है, और सत्यता सिद्ध करने के लिए केतकी पुष्प को प्रस्तुत कर दिया। और केतकी ने भी ब्रह्मदेव का समर्थन कर दिया उनकी बातों में आके। तब उस अग्नि स्तंभ से एक पुरुष की आकृति प्रकट हुई और महाकाल महारुद्र भगवान शिव थे वो। उन्होंने ब्रह्मदेव से कहा कि आप असत्य बोल रहे हैं, और ब्रह्मा को असत्य बोलने के लिए कभी न पूजे जाने का श्राप भी दे दिया शिव जी ने। और केतकी के असत्य बोलने के कारण उसे अपनी पूजा में, यानी शिव की पूजा में प्रयोग न लाने की जो बात है वो कही। उसे उस शिव पूजा में निषेध बताया गया है, शिव ने कहा। तब ब्रह्मदेव ने क्रोधित होकर भगवान रुद्र को अपशब्द कहना प्रारंभ कर दिया और स्वयं को सबसे बड़ा बताने लगे। उस समय ब्रह्मदेव पंचमुखी होते थे। तब भगवान शिव को आभास हुआ कि अब ब्रह्मदेव में बहुत अधिक अहंकार आ गया है, और सृष्टि की रचना में यदि रचना करने से पूर्व ही अहंकार व्याप्त हो गया तो असमय ही संपूर्ण सृष्टि अहंकार के भाव से जो है ग्रसित हो जाएगी, सब तरफ अहंकार ही हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने अहंकार रूपी ब्रह्मदेव के उस 5वें स्तर को फिर काटने का निर्णय लिया, हटाने का निर्णय लिया, ताकि उनका अहम खत्म हो जाए। परंतु इसमें भी एक समस्या यह थी कि भगवान शिव इस बात को जानते थे कि यदि उन्होंने ब्रह्मदेव का सिर काटा तो फिर उन्हें ब्रह्म हत्या का दोष लगेगा, पाप लगेगा, और यदि उन्हें ब्रह्मदेव का ब्रह्म हत्या का पाप लगा तो उसमें उलझकर वो त्रिमूर्ति से अलग हो जाएंगे और फिर असंतुलन व्याप्त हो जाएगा। इसी कारण से उन्होंने सर्वप्रथम भगवान रुद्र ने अपने ही अंश से एक ऐसे विकराल गण को उत्पन्न किया जो कृष्ण वर्ण के थे और अस्थियों के आभूषण से सुशोभित थे। उस दिव्य पुरुष को देखकर, उनकी गर्जना सुनकर ऐसा लगता था मानो लाखों भयानक काले मेघों ने एकदम गर्जना की हो। उनकी जटाएं देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो असंख्य भयंकर विषधर हो। उनका रूप बहुत ही विकराल था। उस महाकाय महाबाहु गण को भगवान शिव ने स्पष्ट शब्दों में फिर कहा, आदेश दिया कि तुम ब्रह्मदेव के 5वें सर का छेदन कर दो। इतना ही सुनते ही उस वीर ने आव देखा न ताव अपने नाखून के एक ही प्रहार से ब्रह्मा का जो 5वां सर है वो उखाड़ लिया, परंतु वह सर उस गण के हाथ में ही चिपक गया। जब भगवान शिव ने
उन्होंने शिव से इसका कारण पूछा तो उन्होंने उनसे कहा कि ये ब्रह्मा का सिर नहीं है अपितु ब्रह्म हत्या है। इस ब्रह्म हत्या के फलस्वरूप तुम्हें श्रापित होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि तुमने ब्रह्मा के सिर को काट कर इस सृष्टि के जो है वो उसकी अहंकार से रक्षा किए, अतः आज से तुम्हारा नाम भैरव होगा। तुम रक्षक के रूप में जाने जाओगे। अब तुम जाओ और ब्रह्मा के इस सिर को लेकर सृष्टि में विचरण करो और जहां भी ये सिर तुम्हारे हाथ से छूटकर गिर जाए फिर वहीं तुम रुक जाना और वहीं स्थापित हो जाना। उसके बाद भैरव ने उस सर को हाथ में लेकर सारे सृष्टि के चक्कर लगाने शुरू कर दिए। सारे सृष्टि में अनंत काल तक भ्रमण करते रहे परंतु कहीं भी वो सर उनके हाथ से नहीं छूटा। परंतु सृष्टि के चक्कर लगाते लगाते उनकी गति इतनी तेज हो गई कि वो समय से भी फिर आगे निकल गए। जब भगवान नारायण के जहाँ कर्ण कुंडल गिरे और काशी नगरी स्थापित हुई तब वहां पर उस स्थान पर वह भगवान भैरव के हाथ से ब्रह्मदेव का कपाल छूट गया। तब भगवान भैरव वहीं रुक गए और तब वहां भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने उनसे कहा कि ये मेरी प्रिय काशी नगरी है और आज से तुम इसके संरक्षक के रूप में यहाँ स्थापित हो, परंतु तुम्हें इस काशी नगरी में केवल पैर के अंगूठे के बराबर ही यहाँ स्थान मिलेगा और तुम्हें इसी ब्रह्म कपाल में पूजन करना होगा। तुम अपनी तीव्र गति के कारण समय से भी पहले आगे चले गए थे, अर्थात तुमने काल चक्र पर भी विजय प्राप्त कर ली थी। इस कारण से आज से तुम काल भैरव के नाम से जाने जाओगे। तुम काशी की पवित्रता और काशी के भक्तों की हमेशा रक्षा करोगे, पर एक बात ध्यान रहे कि काशी में मरने वालों को यम स्पर्श ना करे। काल भैरव ने महादेव से पूछा कि इससे तो जो पापी कर्म के दंड से है वो निर्भीक होकर घूमेंगे, तो उन्होंने कहा कि यहाँ मृत्यु प्राप्त करने वाला जो भी होगा उसको यमराज दंड नहीं दे पाएंगे, परंतु तुम उन्हें दंड दोगे। बिना कोई काल यातना प्राप्त किए कोई भी जीवात्मा काशी नगरी फिर नहीं छोड़ेगा। जिस जगह वो अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ वो जगह आज के समय में भी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और जिस स्थान पर ब्रह्मा का कपाल छूटा था वो जगह आज के समय में भी वाराणसी में स्थित है, जो कपाल मोचन तीर्थ के नाम से जाना जाता है। इसी कथा से संबंधित कपाल भैरव के जन्म की कथा भी है जिसका मैं आगे वीडियो में वर्णन करूंगी। इसका जो अगला वीडियो है वो है बाबा बटुक भैरव का और बटुक भैरव के बाद में जो वीडियो होगा वो होगा काल भैरव का। दोस्तों आपको इस वीडियो की ये जानकारी है वो कैसी लगी, काल भैरव के वीडियो की जानकारी अपने विचार में कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे आगे शेयर करना लाइक करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अपना मूल्य समय देकर वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।